हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास परसेंटेज का पार्ट 5 है, जिसमें हम इलेक्शन बेस चुनाव आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ। पहले बेसिक समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला बेसिक है 100% ऑफ टोटल वोटर। कोई भी चुनाव होगा, दो प्रत्याशी होंगे, दो कैंडिडेट होंगे या तीन हो सकते हैं। आज हम दो वाले की बात करेंगे खाली। अगर दो चुनाव होंगे, दो चुनाव होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, सिंपल सी बात है। और जो वोट डालने वालों की संख्या होगी, मतलब जो इलेक्शन के टाइम वोटर होते हैं वो कितने होते हैं? हमेशा 100% होते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है। एक चुनाव हुआ जिसमें वोटर कितने थे? 100% थे। 100% पूरे वोटर थे। कुल मतदाता कितने थे? 100%। एक पर्सन था, 70% उसको वोट मिले। सेकंड पर्सन था, उसको कितना परसेंट वोट मिलेंगे? उसे कितने वोट मिलेंगे? टोटल 100% होते हैं। जीतने वाले को 70% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%। कोई डाउट नहीं। जीतने वाले को 70%, तो हारने वाले को 30%। यहां तक बात समझ में आई? कब की बात है? जब टोटल वोट, वैलिड वोट 100% है, मतलब कोई भी वोट कैंसिल आउट नहीं हुआ है। जितने भी वोट डाले गए वैलिड थे। 100% वोटर थे, तो 100 लोग वोटर थे, तो 100 के 100 लोग डालने आए। ये वाली बात चीज है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कहा जाता है जीतने वाला जो विनर है वो आपका 12,000 वोटों से जीत गया। जो विनर है 12,000 वोटों से जीत गया। जो विनर था वो 12,000 वोटों से जीत गया। इस लाइन को मैं ये ऐसे भी तो कह सकता हूँ, जो कैंडिडेट हारा, जो प्रत्याशी हारा, वो 12,000 वोटों से हार गया। ये लाइन भी मैं कह सकता हूँ ना, जो कैंडिडेट हारा वो 12,000 वोटों से हार गया। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ की बात समझ में आ गई? जो मतलब 12,000 आया, ये 12,000 जो आया है वो कैसा आया? इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 40%। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 40% है। 70 माइनस 30, 40%। जो ये 40% वही तो होंगे जो डिसाइड करा होगा जो कोई हारा है या जीता है। जो इन दोनों का डिफरेंस है उसी में तो डिसाइड करा होगा कि कोई बंदा जीता है या हारा है, ठीक है। तो 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000। 40% इक्वल टू जो उनका डिफरेंस था, 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000। 40% इक्वल टू 12,000, तो 1% इक्वल टू कितना जाएगा? डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3,000। 1% इक्वल टू 3,000 हो गए। इतनी बात समझ आ गई आप सबको? आ गई होगी तो आई हो। अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, इसमें पहला क्वेश्चन बना कि टोटल वोटर कितने थे? टोटल वोटर कितने थे? 1% इक्वल टू 3,000। 1% इक्वल टू 3,000, तो टोटल वोटर कितने लेंगे? 100%। 3,000 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 पर्सन कौन थे? टोटल वोटर थे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो जीता वो कितने वोटों से जीता, मतलब वो उसको कितने टोटल वोट पड़े? कितने पड़े? 70% पड़े। 1% इक्वल टू 300, तो 70% इक्वल टू जीतने वाले के, विनर को कितने पड़े? 21,000 वोट पड़े। और लूजर को कितने पड़ेंगे? 9,000 वोट पड़ेंगे। इसमें इस टाइप के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड कंडीशन, हंड्रेड परसेंट वोटर थे। कितने थे? 100% टोटल वोटर थे, ठीक है। टोटल वोटर 100% टोटल वोटर थे। पहली लाइन तो ये है। उसके बाद कहा गया है कि 10% इनवैलिड हो गए। 10% वोट थे जो अवैध हो गए।
10% वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए, 10% वोट इनवैलिड, इतनी बात समझ में आ गई। 10% इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए। आगे बात सुन ले, 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने देंगे 90%। वैलिड वोट कितने देंगे हमारे, वैलिड वोट कितने देंगे 90%। इतनी बात समझ में आई। 100% टोटल वोट होते हैं जिसमें से 10% वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, किसी कारणवश उन्हें इनवैलिड कर दिया गया, तो वैलिड वोट कितने देंगे 90%। इतनी बात समझ में आई। इसमें थर्ड लाइन इस टाइप से आ जाती है, जो विनर था उसे 60% ऑफ टोटल वोट का पड़ा, 60% ऑफ टोटल वोट का पड़ा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 60% ऑफ टोटल वोट का उसे 60% पड़ा, टोटल वोट का उसे 60% पड़ा, टोटल वोट का उसे 60% पड़ा, ठीक है, टोटल वोट का 60% पड़ा। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो लूजर था, पहला क्वेश्चन, जो लूजर था उसे कितने परसेंट वोट पड़े। कैसे निकालते हैं लूजर का कैसे निकालते हैं, लूजर का निकालते हैं वैलिड वोट माइनस विनर के वोट, वैलिड वोट माइनस विनर के वोट, वैलिड वोट माइनस विनर के वोट, ठीक है। वैलिड वोट कितने थे 90% और विनर के कितने थे 60%, तो कितना आ गया 30%, कितना आ गया 30%। लूजर को कितने पड़ेंगे 30% पड़ेंगे, लूजर को कितने पड़ेंगे 30% पड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 60% ऑफ टोटल वोट, ये टोटल वोट की बातें हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसलिए इस लाइन को मैं इंपॉर्टेंस कहता हूं। लूजर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड वोट माइनस जो विनर के वोट है, ठीक है, 30% हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये दे दिया गया, जो बंदा जीता, विनर जो जीता वो 9000 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता, जो बंदा जीता वो 9000 वोटों से जीता, तो टोटल वोट कितने थे, टोटल परसेंट वोट कितने थे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल वोट कितने थे, कैसे निकालेंगे, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोटर कितने थे। आगे बात समझ में, जो जीता वो 9000 वोटों से जीता, विनर को कितने पड़ते हैं 60% वोट पड़ते हैं, लूजर को कितने पड़ते हैं 30% वोट पड़ते हैं, जो हारा या जो जीता कितने परसेंट वोटों से जीता, इन दोनों के डिफरेंस से जीतेगा 30% थे, तो 30% इक्वल टू 9000, तो 1% इक्वल टू कितना जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट 300, 1% इक्वल टू 300, 1% इक्वल टू 300, 1% इक्वल टू 300। पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल वोटर कितने हैं, 1% इक्वल टू 300, टोटल वोटर कितने थे 100%, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, ठीक है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बन जाएगा कि वैलिड वोटर कितने थे, वैलिड वोट कितने पड़े, वैलिड वोट कितने पड़े 90%, कितने पड़े 90% वैलिड वोट पड़े, 90% पड़े, 1% इक्वल टू 300, तो 90% इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइडेड बाय 90, कितना होगा 27,000। आगे बात सुन में कैसे सॉल्व करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट है 100% वोटर थे, 100% वोटर थे, टोटल वोटर कितने थे 100% थे। आगे क्वेश्चन में 80% वैलिड वोट थे, 80% वैलिड वोट थे, 80% वैलिड वोट थे, तो इनवैलिड वोट कितने देंगे, इनवैलिड वोट देंगे हमारे 20%, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है जो विनर था उसे
वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का 60% मिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो बिना था उसे टोटल वोट का 60% मिला था, टोटल वोट का। यहाँ क्या, वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का 60% मिला। तो लूजर के वोट कैसे निकालेंगे? लूजर जो हारा है उसके वोट कितने आएंगे? फॉर्मूला क्या है, वैलिड वोट माइनस विनर के वोट, वैलिड वोट माइनस विनर के वोट। वैलिड वोट कितने? 80% माइनस विनर के वोट कितने? 60% इक्वल टू 20%। ठीक है, 20% आ जाएगा। अगर आपने ऐसा करा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? ये लाइन लिखी वैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट का 60%। वैलिड वोट कितने थे? 80%। 80% का 60% निकालेंगे हम सबसे पहले। 80% का 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। तो 80 माइनस 48% करेंगे। 80% माइनस 48% करेंगे। 80% माइनस 48% करेंगे, क्योंकि जो ये लाइन लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम वैलिड वोट लिखा है। इससे पहले वाली कंडीशन थी टोटल वोट का था वो, इसलिए इसका 40%। कितना आ गया? 48 आ गया। माइनस कर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा? 32%। जो लूजर को है उसे कितने मिले? 32% वोट मिले। आ गई बात समझ में? यही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में प्रत्याशी को 40% वोट मिले, 40% वोट मिले, परंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से हार गया। कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? ठीक है, एक चुनाव होता है, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है। इसको 40% वोट मिले, इसको 40% वोट मिले, तो इसको कितने मिलेंगे? 60% मिलेंगे। हमेशा 100 के राउंड मिलेंगे जब तक लाइन में कुछ नहीं कहा है। दो प्रत्याशी की बात की थी, दो प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा तो 100% वोट का डिवीजन होगा। इसको 40% वोट मिले तो इसको कितने मिलेंगे? 60% मिलेंगे। जो जीता ये हार गया, ये लूजर हो गया, ये विनर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? 40% वोट मिलते हैं, परंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से हार गया। 398 वोटों से हार गया, तो हारा कितना? परसेंटेज में कितना हारा वो? ये 40% लाया, ये 60% लाया, ये 40% लाया, ये 60% लाया। कितने परसेंट से हार गया? 20% से। 20% से हार गया, 20% से हार गया। 20% किसके इक्वल है? 398। जो वो हारा 398 वोट से तो हारा, वो किसके इक्वल होगा? 20% के इक्वल होगा। तो 1% निकाल लेंगे, 1% आ जाएगा हमारा 398 अपॉन 20 मल्टीप्लाइटेड बाई 5, सॉरी मल्टीप्लाइटेड बाई 100। ये 5 टाइम कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 100%। 100% वोटर कितना हो जाएंगे हमारे? 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, कैरी गया 4, 5 जा 15, 90, 1990। टोटल वोटरों की संख्या कितनी आ गई? 1990। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, 2 जने लड़ रहे थे, एक जीतेगा आएगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और वह 1100 मतों से जीत गया, 1100 मतों से जीत गया। ठीक है, 100% वोट होते हैं। ठीक है, ये टोटल वोटर हो गए हमारे, ये टोटल वोटर हो गए। उसका क्या है? 8% ने वोट ही नहीं डाले, 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाले। तो वोट कितने डाले? 92% लोगों ने,
8% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो वोट कितने डाले? 92% लोगों ने डाले। आगे क्वेश्चन में कहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%, जो जीतना है विनर ने टोटल वोट का 48% मिले, जीतने वाले को 48% मिले। ठीक है, लूजर का क्या निकालेंगे? लूजर का फॉर्मूला क्या होता है? वैलिड वोट माइनस विनर की वोट, वैलिड वोट माइनस विनर की वोट। वैलिड वोट कितने थे? 92%। वैलिड कितने होंगे? 92% ही तो होंगे, 100 थे, उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने बचे? 92%। तो वैलिड वोट कितने होंगे? 92%। विनर की वोट कितना है? 48। ये टोटल वोट का था, इसलिए मैंने टोटल वोट का 48 लिख दिया। अगर यहाँ ये लाइन ली हुई थी कि वैलिड वोट का 48%, तो मुझे यहाँ से 92 का 48% निकालना पड़ता। ठीक है, माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 44%। ये लूजर की वोट आ गए। ठीक है, ये लूजर के वोट आ गए 44%, ये किसके आ गए? विनर के वोट आ गए 48%। ठीक है, विनर के वोट आ गए 48% और जो लूजर था वो आ गया 44%। क्वेश्चन में कहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। चुनाव 1100 मतों से जीत लिया। कितने मतों से जीत लिया? 1100 मतों से जीत लिया। अगर परसेंटेज में बात करें तो जीतना वाला कितने परसेंटेज से जीता? 4% है। ये 48% है, ये 44% है, तो कितने परसेंटेज से जीता? 4% है। और 4% किसके इक्वल है? 1100 के इक्वल है। 4% 1100 के इक्वल है, तो 100% कितना हो जाएगा? 1100 अपॉन 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 100। 4 बन जाए 4, ये 25 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो आएगा। 11 25 बन जाए 25, कैरी गया 2, 25 बन जाए 25 और 2 27। ये हमारे क्या हो गए? टोटल वोट हो गए। टोटल वोट कितने आ गए? 27,500। टोटल वोट कितना आ गया? 27,500। टोटल वोट कितना आ गया? 25,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या होगी? ठीक है, चुनाव होता है 100% वोट थे, कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा आपके मानेंगे 100% वोट थे। जीतने वाले को कितने मिलते हैं? 60% वोट मिलते हैं। और हारने वाले को कितने मिलेंगे? जब जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? 60% बात की, और एक प्रत्याशी 14,000 वोटों से जीत गया। जीतने वाला 14,000 वोटों से जीत गया, मतलब क्या है? जो इन दोनों का डिफरेंट है, अगर ये भी 60 होता, ये 60 है, ये 40 है, तो कितने वोटों से जीता? 20% से। कितने वोटों से जीता? 20% से। 20% इक्वल टू कितना है? 14,000। 20% इक्वल टू 14,000। 20% इक्वल टू 14,000, तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू 0 से 0 कट गया, और ये 2 7 14 700। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 700। 1% की वैल्यू आ गई 700। क्वेश्चन में पूछा है जो जीता है, जो प्रत्याशी जीता है उसको वोट कितने पड़े? जो प्रत्याशी जीता है उसे कितने वोट पड़े? 1% इक्वल टू 700। जो जीता उसे परसेंटेज में वोट कितने पड़े थे? 60%। 1% इक्वल टू 700, तो 60% इक्वल टू कितना जाएगा? 60 मल्टीप्लाइडेड बाय 700 इक्वल टू 42,000। 42,000। जो प्रत्याशी जीता है उसे 42,000 वोट पड़े। ठीक है, 42,000 वोट पड़े। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, में से एक ने कुल वैध मतों का
कुल वैध मतों का 55% दिया, कुल वैध मतों का, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है क्वेश्चनों की, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% जो मत थे अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 4500 है, कुल जो टोटल वोट थे 4500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात तो 100% वोट थे, पहली चीज तो ये हो गई, हमेशा कितने होते हैं 100% वोट होते हैं, ये तो क्लियर बात है। और उसके बाद ये क्या है 20% वोट, 20% वोट क्या हो गए इनवैलिड है, 20% वोट इनवैलिड है, तो कितने हैं वैलिड वोट कितना देंगे हमारे, वैलिड वोट इक्वल टू 80%, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैलिड वोट देंगे 80%, वैलिड वोट 80% हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है टोटल वोट 4500 है, तो मतलब 100% इक्वल टू 4500 है, 100% इक्वल टू 4500 वोट है, 100% इक्वल टू 4500 वोट है, तो 80% कितना होगा, 100% इक्वल टू 4500 है, तो उसका मैं 80% निकाल सकता हूँ ना, तो 80% वैलिड वोट कितना देंगे 4500 का 80% कितना होगा, मल्टीप्लाई 80 बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लेना है 0, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, ये 3600 वोट क्या आ गए हमारे वैलिड वोट हो गए, जो इलेक्शन में वोट पड़े हैं। 3600 वोट क्या हो गए वैलिड वोट हो गए, जो इलेक्शन में पड़े। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा है कुल वैध मत का 55% मत एक कैंडिडेट को मिलते हैं। वैध मत कुल वैलिड वोट कितने हमारे 3600 वैलिड वोट है, वैलिड वोट है 55% एक को मिलते हैं, 55% एक को मिलते हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, पहले प्रत्याशी को 5500 वोट मिले, 55% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%, 45%। अब मुझसे पूछा है जो दूसरा प्रत्याशी है उसको वोट कितने मिले, दूसरे प्रत्याशी को वोट कितने मिले, दूसरे प्रत्याशी को वोट कितने मिलेंगे 3600 का 45%, ये तो जीत गया। जो दूसरा प्रत्याशी है उसे कितने मिलेंगे 3600 का 45%, 3600 का 45% निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 3600 मल्टीप्लाइडेड बाई 45 अपॉन 100, 1 0 2 0 कैंसिल आउट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइडेड बाई 45, 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 4 6 24, 4 3 12, 12 और 2 14, 0 12 6 16 20। जो दूसरा प्रत्याशी था जो हारा था उसे कितने वोट मिले 1620 वोट मिले, उसे कितने वोट मिले 1620 वोट मिले। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ही हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद और ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे लड़ने वाले, जिसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान देने ही नहीं गए। कुल डाले गए मतों में 90% मत अवैध घोषित कर दिए, वो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तथा कुल डाले गए मतों में 10% अवैध कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिलता है, 54% मत करके 3240 मतों से जीत गया। जो सफल था उसे वैध मतों का मतलब वैलिड वोटों का 54% मिला और 3240 वोटों से जीत गया, 3240 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात 100% वोटर होते हैं, जिनमें से 10% लोग वोट डालने ही नहीं गए। 10% वोट डालने नहीं गए, तो वोट डालने कितने गए 90%। 90% लोग वोट डालने गए, ये वोट डालने गए। आगे क्या कहा है 10% जो वोट डालने गए उनमें से 10% उसका 10% इनवैलिड है, मतलब 90% का 10% इनवैलिड है। तो 90% का 10% कितना हो जाएगा 9, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट परसेंट कितना हो जाएगा 81%। ये 81 कैसा है फिर से समझा देता हूँ।
क्वेश्चन में कहा है जो वैलिड वोट, जितने लोग वोट डालने गए थे, जितने परसेंट वोट डालने गए थे, उनका 10% लोग का वोट इनवैलिड है। तो मतलब 90 का 10% इनवैलिड है, तो कितना आ जाएगा 9%। तो वैलिड कितना हो जाएगा 90 माइनस 9 81%। वैलिड वोट कितना आ गया 81%। ठीक है, वैलिड वोट कितना आ गया 81% आ गया। आगे क्वेश्चन में कहा है जो जीता वो वैलिड वोट का 54% था। वैलिड वोट 81% है, वैलिड वोट 81% है, तो मैं यही ले रहा हूँ वैलिड वोट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, वैलिड वोट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। जो भी चीज़ होगी 100% होगी। वैलिड वोट अपने लिए तो अपना 100% होगा ना, इसका 54% जो वोट है वो वैलिड है, तो 54% सफल वाले को मिले, एक प्रत्याशी को मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 46। एक प्रत्याशी को 54% मिले, दूसरे को कितने मिले 46% मिले। एक प्रत्याशी को 54% मिले, दूसरे को 46 मिले। क्योंकि मैं 80% का नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसको 100% मान रहा हूँ। ये जो वैलिड वोट है वो अपने लिए तो 100% होंगे ना, जो वैलिड वोट है वो अपने लिए तो 100% होंगे। 100% का 54% एक प्रत्याशी को मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 46%। इतनी बात सुन भाई। आगे कहा है जो जीता कितने परसेंट से जीता हुआ, इन दोनों के डिफरेंस से तो जीता हुआ 8% से। वो वोट कितने 3240, मतलब 81 का 8% कितना है 3100, 81 का 8% कितना है 3240 है। 81 का 8% कितना है 3240 है। 81 का 8% कितना है 3240 है। तो यहाँ से ये कर सकता हूँ मैं 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैंसिल आउट करते हैं, कितने टाइम जाएगा, ये कितना 1, यहाँ 4 है, ये जाएगा 5 टाइम, समथिंग नहीं 4 टाइम, 40 टाइम जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 8 बन जा 8, ओ 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, और 4 8 जा 32, मतलब 81 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना आएगा 324। ठीक है, एक पीछे से जीरो था तो 40 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा 8 से 5%। 1% इक्वल टू 5, 1% इक्वल टू 5 वोट, 1% इक्वल टू 5 वोट, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 वोट। जो टोटल वोट थे हमारे, टोटल जो वोट थे वो कितने हो जाएंगे 50,000। टोटल वोट कितने देंगे 50,000, मतलब जो कुल वोट थे 100% वोट कितने थे 50,000। आगे बात सुन लें, ये हमारी सीरीज थी परसेंटेज की, जिसमें मैंने बेसिक से क्लास ली परसेंटेज से, और इसके हर टाइप के क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन पे जाएंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।